बचाओ पवित्र तीर्थ शिखर जी। ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से ये हैशटैग चल रहा है। इसके साथ ट्वीट करने वालों का आरोप है कि जैन समुदाय के सबसे पवित्र स्थल को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, जहां खुलेआम मांसाहार और शराब का सेवन हो रहा है। आप कुछ ट्वीट्स देखिए। आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने लिखा, शिखर जी जैनियों का सबसे पवित्र स्थान है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। आज ये मात्र पिकनिक स्थल बन गया है, जहां लोग खुलेआम मांसाहार और शराब का सेवन करते हैं। जैन पवित्र स्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वास्तविक अल्पसंख्यक होने के खतरे। पीयूष मेहता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, शिखर जी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, महातीर्थ है। इसे जैनियों द्वारा शाश्वत गिरिराज माना जाता है। हम नंगे पांव 27 किलोमीटर की वंदना करते हैं और इसे पूरा करने तक भोजन और पानी से परहेज करते हैं, और आप इसे टूरिस्ट स्पॉट और मीट बेचने की तरह विकसित करना चाहते हैं। देवेंद्र भाई जी ने ट्वीट किया, हमारा पहला कर्तव्य है अपने धर्म और तीर्थों की रक्षा करना, और हम सभी को एकता और अखंडता दिखानी होगी, तभी हम अपने तीर्थ और धर्म की सही तरीके से रक्षा कर पाएंगे। झारखंड का एक जिला है गिरिडीह। यहाँ पारसनाथ पहाड़ी है। मान्यता है कि 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। वर्धमान महावीर आखिरी तीर्थंकर थे। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। इसे सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कितने जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 24 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ के कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक पुराने माने जाते हैं। इसकी तलहटी में मधुबन बसा है। पर्वत की तलहटी में हजारों लोग रहते हैं। यहाँ के एक स्थानीय नवीन कुमार जैन ने द लल्लन टॉप को बताया कि ये पर्वत 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। इसे मधुबन के नाम से भी जानते हैं। हर जैन की तमन्ना रहती है कि वो जितना अधिक शिखर जी की वंदना कर सके करे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही मुनि शिखर जी में लंबा प्रवास करते हैं। साल, 2 साल, 3 साल। नवीन जैन बताते हैं 24 में से 20 तीर्थंकर ने इस पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया। हम लोगों के लिए ये वैसा ही है जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए मक्का मदीना। पूरा इलाका मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन नए साल पर 3 तारीख को बंगाल के मेदिनीपुर से कुछ यात्री आए थे शिखर जी में। ये लोग मेन रोड से घुसकर शिखर जी के 1-1.5 किलोमीटर में ही पार्टी कर रहे थे। मुर्गा मछली बना खा रहे थे। समाज के लोगों ने देखा, विरोध हुआ। थाना प्रभारी की मौजूदगी में वहां से उन लोगों को निकाला गया। इस मामले को लेकर गिरिडीह प्रशासन को आवेदन दिया गया। कार्रवाई की मांग की गई है। नवीन कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ समय में इस तरह की चीजें बढ़ी हैं। वो इसके पीछे का कारण भी बताते हैं। उनका कहना है कि शिखर जी को पिकनिक स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है, जबकि वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। शिखर जी के साथ आस्था जुड़ी हुई है। दिगंबर जैन लोग यहाँ पद यात्रा करते हैं। रात के 2 बजे पदयात्रा चालू करते हैं, शाम को 4 बजे वापस आते हैं। कुल 27 किलोमीटर की यात्रा होती है। 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर उतरना और 9 किलोमीटर की परिक्रमा। जो लोग इस पर्वत पर चढ़ने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए डोली का इंतजाम था। नवीन कुमार बताते हैं कि डोली से लोगों को लाना ले जाना स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बाइक्स का चलन बढ़ा है। राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद बाइक से लोग आ जा रहे हैं। उनका कहना है कि बाइक से जाने वाले ऐसी चीजें लेकर जाते हैं जो सही नहीं है। इसमें नॉनवेज और शराब भी शामिल है। स्थानीय मीडिया की खबरें बताती हैं कि डोली मजदूर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन दोपहिया वाहनों को परमिशन देने के लिए पैसा लेता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा पर्वत के ऊपर वाहनों का परिचालन प्रतिबंध है। इसके लिए सूचना पट भी लगाया हुआ है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन सरकार के आदेश का उल्लंघन कर परमिशन देता है। समय समय पर ये लोग विरोध प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अब बताते हैं कि जैन धर्म के गुरु क्या कह रहे हैं। जैन धर्म गुरु श्री विवेक मुनि जी महाराज का कहना है, शिखर जी की पावन भूमि जैन तीर्थंकरों की तपोभूमि है, निर्वाण भूमि है, जैन समाज की आस्था श्रद्धा का केंद्र है। इस पावन तीर्थ की पवित्रता, गौरव गरिमा को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। इस पवित्र तीर्थ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, नशा, मांसाहार की घटना दुखद है। यूनिवर्सल अहिंसा फाउंडेशन आचार्य सुशील मुनि मिशन की ओर से हम इस घटना का विरोध करते हैं। वहीं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव का कहना है, आज सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी आदि सैकड़ों तीर्थ
युवा शक्ति का इंतजार कर रहे कि वे आए और आकर के हमारा संरक्षण करें। अन्यथा हमारी धरोहर यदि अन्य हाथों में चली जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं बार बार आप सबसे कहूंगा कि हर व्यक्ति को सोचना होगा अपने धर्म के संरक्षण के लिए, अपने तीर्थ के संरक्षण के लिए, अपने गुरुओं के संरक्षण के लिए, तभी जाकर के यह धर्म पंचम काल के अंतिम समय तक चल सकेगा। समस्त जैन युवाओं को मेरे मंगलमय आशीर्वाद, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप अपनी सुसुप्तता को जागृता में परिवर्तित करेंगे और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। द लल्लन टॉप ने गिरडी के डीसी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई है। डीसी ऑफिस में फोन करने पर पता चला कि डीसी राहुल सिन्हा किसी मीटिंग में हैं। हमने उनके पर्सनल नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ रहा। जैसे ही बात होती है, हम प्रशासन का पक्ष भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।